निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा वेटेज रखने वाली कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ चुके हैं और उस नतीजों में हम देखेंगे कि किस तरह से बैंक ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रही है, कंपनी के बिजनेसेस किस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं और कंपनी के डिपॉजिट्स में किस तरह की ग्रोथ हुई है और अदर्स इंटरनल्स को भी जानने की कोशिश करेंगे रिजल्ट के थ्रू। स्लाइसिंग डाइसिंग करके देखेंगे कि कंपनी ने किस तरह से इस रिजल्ट को पेश किया है इस क्वार्टर में। और ये वो मौका होगा कि क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी कवायद ऐसी लगाई जा रही है कि बैंक निफ्टी के जितने कंपोनेंट हैं या बैंकिंग स्टॉक पैंडेमिक के रिसर्जेंस के बाद काफ़ी पिट सकते हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हुई या इकोनॉमी स्लोडाउन जैसी सिचुएशन हुई और ये रिसर्जेंस अगर प्रोलॉन्ग किया कुछ दिनों तक तो एनपीए मार्केट में क्रिएशन हो सकते हैं या बहुत सारी कंपनियां डिफॉल्ट कर सकती हैं। ये सारी कवायद है, लेकिन उस बीच में बैंक के रिजल्ट कैसे आए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके इंटरनल किधर की तरफ इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले बैंक का हम देखेंगे कि किस तरह से बैंक अपने इंटरेस्ट इनकम को में ग्रोथ दिख रहा है साल दर साल या क्वार्टर क्वार्टर हम देखें तो इंटरेस्ट इनकम जो बैंक का है वो 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रहा है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है टोटल मतलब इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट एक्सपेंड को अगर माइनस कर दें तो नेट इंटरेस्ट इनकम आता है, उसमें बैंक ने काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर 17% का ग्रोथ है और वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 5% का ग्रोथ है। अदर इनकम पोर्शन में थोड़ी निराशा डेफिनेटली हुई है, क्योंकि अदर इनकम पोर्शन साल दर साल 3% के करीब मतलब जो फी इनकम होते हैं, बहुत सारे बैंक जो है अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को छोड़ के और सारी चीज़ों पे बैंकिंग फोकस करती हैं, उसमें थोड़ी निराशा हुई है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर नीचे आ रहे हैं। लेकिन प्रोविजंस की हम अगर बात करें तो लास्ट ईयर से प्रोविजंस काफ़ी कम हुए हैं, बैंक में 52% के करीब प्रोविजन घटा है और 5% जो है वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजन थोड़े से बढ़े हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 260% का जंप लास्ट ईयर से है, क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी ने जो पैट दिया था वो 1221 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि इस क्वार्टर में 4403 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर से नीचे आ रहा है, तकरीबन 11% नतीजे नीचे हैं। बैंक का जो लोन बुक है उसमें किस तरह से बैंक परफॉर्म कर रही है, तो एडवांसेस जिसे हम कहते हैं तो साल दर साल बैंक का 14% एडवांस में ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उस मोमेंटम को बैंक ने मेंटेन रखा है, 5% के करीब क्वार्टर में ग्रोथ दिख रहा है। डिपॉजिट्स जो कि लोगों के फेथ को दर्शाता है, इवन व्हेन की जो इंटरेस्ट रेट्स सिनेरियो काफी लो है, उस केस में भी बैंक ने डिपॉजिट्स में 21% का ग्रोथ साल दर साल किया है और 7% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉरिटोरियम लगाया था उसको हटाने के बाद बैंकें जबकि अब अपना एनपीए डिक्लेयर कर सकती हैं, तो इस क्वार्टर में थोड़ा उसकी झलक हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक का इस क्वार्टर में 4.96% बढ़ के आ रहा है। लास्ट क्वार्टर 4.38% था, हालांकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5.53% थे, उससे सुधार है लेकिन लास्ट क्वार्टर से बढ़ के है। नेट जो एनपीए रेशियो है, जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है कंपनी का, वो भी लास्ट क्वार्टर 0.63 था, वहां से बढ़कर 0.14% हुआ है, तो वहां भी बढ़ के आ रहा है। और खर्चे में थोड़ी वृद्धि इस लास्ट क्वार्टर में बैंक में देखने को मिली है, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो मतलब एवरी रुपी जो अर्न करती है बैंक उस पर जितना कॉस्ट करती है उसको रेशियो को अगर देखें तो हर 100 रुपये अगर कमाती है बैंक तो उस पर इनका कॉस्ट जो है वो 41.3% इस क्वार्टर है, जो कि लास्ट क्वार्टर 39.6 था। और लास्ट ईयर 100 रुपये कमाने के लिए बैंक को 44 रुपये के करीब खर्च करने पड़ते थे, जो कि इस क्वार्टर में बैंक ने 41। तो लास्ट ईयर से कॉस्ट घटा है लेकिन लास्ट क्वार्टर से कॉस्ट थोड़ा बढ़ के आ रहा है। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर हम इसके एस्टिमेट्स को मार्केट क्या बिलीव कर रहा है उस एस्टिमेट को हटा दें तो आपके सामने मैं जो कोशिश की मैंने कि किस तरह से बैंक ने परफॉर्म किया है लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर से इस क्वार्टर में, ये आपके सामने मोटा मोटी था। अब हम देखते हैं कि बैंक का जो अनुमान, जो स्ट्रीट अनुमान लगा रहा था कि प्रॉफिट कैसा हो सकता है, तो 4862 करोड़ प्रॉफिट का अनुमान CNBC TV 18 पे एनालिस्ट अनुमान कर रहे थे, वहां पर 4402 करोड़ के करीब का बैंक ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। लेकिन
वहीं पर हम उलट देखें कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक का है, जो कि उनके जो कोर बिजनेस बैंक का है, उसमें स्ट्रीट का जो अनुमान था उसको बीट किया है एक्सपेक्टेशन को बाय 2.4% और 10,431 करोड़ रुपए का बैंक नेट इंटरेस्ट इनकम कमाई है इस क्वार्टर में, जो कि अनुमान था 10,191 करोड़। तो अनुमान के हिसाब से अगर देखें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और बैंक की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसे हम कहते हैं, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रेशियोज होता है, और उसमें बैंक ने इस क्वार्टर में 3.84% के करीब बैंक का इस क्वार्टर रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3.67 था। मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक ने काफी अच्छा उसमें मोमेंटम गेन किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव है बैंक के लिए। तो अनुमान के लिहाज से अगर देखें तो बैंक के रिजल्ट्स मिक्स सेट ऑफ हैं, लेकिन अगर केवल स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की जैसे हम बात कर रहे थे तो लग रहा है कि वहां पर एक थम्स अप है। बैंक ने इस सिनेरियो में 14% का ईयर ऑन ईयर लोन बुक दिया है। एचडीएफसी बैंक ने कुछ ही दिन पहले रिजल्ट पेश किए थे लास्ट वीक, तो वहां पर भी हम देख रहे थे कि 15% के आसपास की लोन ग्रोथ थी, और एचडीएफसी को जिस तरह से मार्केट वैल्यू करता है वो काफी ज्यादा वैल्यूएशन देता है, जो कि 20% के ऊपर की प्राय ग्रोथ उसमें रहती है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में 14% का ग्रोथ है। मुझे लग रहा है कि लोन बुक जो ग्रोथ है कंपनी का काफी इंप्रेसिव रहा है इन दिनों। आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक प्राइस अगर देखें, स्टॉक प्राइस में जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन में लग रहा है कि 580 के ऊपर अगर ये स्टॉक प्राइस निकलते हैं कंपनी के, तो वहां पर एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरह हो सकता है। तो 580 रुपीज काफी इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक प्राइस के लिहाज से। टेक्निकल्स के लिहाज से भी मुझे लगता है कि 580 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो इसमें एक अच्छा गेन आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। दोस्तों, ये क्वार्टरली सीजन है, और हम इसी तरह से, जैसा कि आपको आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अपडेट आए हैं, इसी तरह से इंडेक्स की अच्छी कंपनियों का, या फिर आउट ऑफ द इंडेक्स हम कहें कि F&O सेगमेंट में अच्छी कंपनियों का, या निफ्टी 500 पे या CNX 500 की कंपनियों पे अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स अपडेट हम लेके आपके सामने आएंगे, और उसमें स्लाइसिंग डाइसिंग करके कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड कैसे हो सकते हैं कंपनियों के रिजल्ट्स, और उनके वैल्यूएशंस कैचअप कैसे हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम आपसे बात लगातार करते रहेंगे। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।